यस 7th क्लास एक्सरसाइज 2.5 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के आपके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। आपने 5 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना है, फिर 5 सेंटीमीटर को ही किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। इट मीन्स फर्स्ट के आपके दो पार्ट हैं। सेकेंड जो पार्ट है इसका एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। आपने 35 मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद मीटर में, फिर किलोमीटर में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसकी एक टेबल समझा देती हूँ। देखिए हम तीन चीज़ें मेज़र करते हैं, मेज़रमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या मीटर में हम ये M4 मीटर, G4 ग्राम एंड R4 लीटर। मीटर में हम क्या कन्वर्ट करते हैं, लेंथ। ठीक है, लेंथ को हम मीटर में मेज़र करते हैं। ग्राम में क्या करते हैं हम, वेट। अगर हम किसी चीज़ का वेट मापते हैं तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, सेंटीग्राम ऐसे ही करते हैं। और लीटर में हम क्या करते हैं, लिक्विड। अगर हमें किसी लिक्विड चीज़ को मापना है, या कैपेसिटी आप इसको लिख सकते हैं, कैपेसिटी होता है इसका। कैपेसिटी को हम किस में मेज़र करते हैं, लीटर में। ठीक है, ये आपका एक ही है, लिक्विड या कैपेसिटी। अब आप एक चीज़ देख लीजिए ध्यान से, SU का मतलब होता है स्टैंडर्ड यूनिट। अगर आपसे पूछा जाता है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, दैट इज़ मीटर, एंड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट, ग्राम, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लिक्विड या स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी आपसे पूछा जाता है, तो वो है आपका लिक्विड, L फॉर लीटर। ओके, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब आप ये देखिए, मेजरमेंट की फैमिली में 7 मेंबर है। ये तो स्टैंडर्ड यूनिट हो गए, 1 तो ये हो गया, तो 3 आपके यहाँ पे हैं और 3 आपके इससे बड़े हैं। जो आपकी स्टैंडर्ड यूनिट है 3 उससे बड़े हैं और 3 से छोटे हैं। टोटल 7 मेंबर है। अब देखिए सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पे आएगा किलो। ठीक है, आप बोलोगे किलोमीटर, किलोग्राम, किलो लीटर। सेकेंड नंबर पे होता है हेक्टोग्राम, हेक्टोमीटर, हेक्टोलीटर, किलो, हेक्टो, डेका। यहाँ पे आपका आएगा डेका। तो आप यहाँ बोलोगे डेका मीटर, डेका ग्राम, डेका लीटर। जैसे आपकी फैमिली में सबसे बड़े दादू होते हैं, फिर दादी होती है, फिर पापा या मम्मी जो भी हैं, तो ऐसे ही आपकी जो मेजरमेंट की फैमिली में 7 मेंबर्स होते हैं। सबसे बड़ा मेंबर होता है किलो। ठीक है, किलो के साथ आप मीटर लगाओगे, ग्राम लगाओगे, लीटर, जो भी आप मेज़र कर रहे हो। लेंथ मेज़र कर रहे हो तो मीटर, वेट मेज़र कर रहे हो तो ग्राम, एंड लिक्विड मेज़र कर रहे हो तो लीटर, सॉरी। तो किलोमीटर, किलोग्राम, किलो लीटर, हेक्टोमीटर, हेक्टोग्राम, हेक्टोलीटर, डेका मीटर, डेका ग्राम एंड डेका लीटर। उसके बाद 3 जो मेंबर होते हैं वो इससे छोटे होते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट। एक होता है डेसी। ठीक है, डेसी, सेंटी एंड मिली। सबसे बड़ा होता है किलो। आप इसको एक एज अ राइमिंग वर्ड, एज अ पोएम लर्न कर सकते हो। किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, और बीच में स्टैंडर्ड यूनिट आपकी है ही है, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। अब देखिए डेसीमीटर, डेसीग्राम, डेसीलीटर, सेंटीमीटर, सेंटीग्राम, सेंटीलीटर, मिलीमीटर, मिलीग्राम, मिलीलीटर। अब आपने फाइंड आउट कैसे करना है। मान लो आपसे अभी मैं आपको बता दूँ, चलिए हम क्वेश्चन करते हैं कि किस में कितने यूनिट के होते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है 1 किलो लीटर में, ठीक है, 1 किलो लीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं। ओके, 1 किलो लीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं। अब देखिए किलो हमारा ये रहा, किलो को आप कवर कीजिए। सेंटी कहाँ पे आएगा, सेंटी तक पहुँचने के लिए कितने मेंबर्स तक जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 एंड 5 पहुँच गए। तो इट मीन्स आपने 1 के बाद उतनी 0 लगा दिए हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 किलो लीटर में आपके 1 लाख सेंटीलीटर होते हैं। अब आपसे पूछा जाता है 1 डेसीमीटर में आपके कितने मिलीमीटर होते हैं। डेसीमीटर में मिली कितने होते हैं, डेसी कहाँ पे हमारा ये रहा, डेसी को कवर कीजिएगा और आपने जाना है मिली तक। तो मिली तक जाने में कितने मेंबर उससे छोटे हैं, 1 एंड 2। इट मीन्स 1 के बाद उतनी 0 आपने लगानी है, 100 मिलीमीटर। 1 डेसीमीटर में 100 मिलीमीटर होता है। अगर आप यहाँ से बड़े से छोटे की तरफ जाओगे, ठीक है, तो आप नंबर ऐसे लिखोगे, 100, 1000 ऐसे लिखोगे ना। अगर आप छोटे से बड़े की तरफ जाओगे, मान लो हमें यहाँ से यहाँ जाना है, आपसे पूछा जाता है 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, हाउ मैनी मीटर इन 1 मिलीमीटर, हाउ मैनी मीटर्स इन 1 मिलीमीटर। तो आपने क्या करना है, मिली ये रहा, ठीक है, मिली से हमने मीटर की तरफ जाना है, तो मिली को कवर कीजिएगा। और यहाँ तक आते आते आपके कितने मेंबर है, 1 2 एंड 3, यानी कि 1 के बाद आपकी 3 0 आएंगी, बट ये ऊपर नहीं आएंगी, ये 1 अपॉन में आएंगी।
1 के बाद 3 ज़ीरो आएंगी, बट ये 1 अपॉन में आएंगी। इट मीन्स अगर आप छोटे से बड़े की तरफ जाते हो तो आप डिवाइड करोगे, अगर आप बड़े से छोटे की तरफ जाते हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई, और छोटे से बड़े की तरफ आएंगे तो डिवाइड। यानी कि जो नंबर है, जो भी आपके उसमें यूनिट है, तो उसको आपने 1 अपॉन कर देना है। 1 अपॉन का मतलब होता है डिवाइड। अब जैसे अगर आपसे यहाँ उल्टा पूछा जाता है 1 सेंटीलीटर में कितने किलो लीटर होते हैं, डैश लगा दिया, 1 सेंटीमीटर कितने, तो आप इसी नंबर को 1 अपॉन करके लिखिएगा 1 लाख, 1 अपॉन 1 लाख। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। यस, देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, सेंटीमीटर इन मीटर। अब सेंटी तो बड़ा होता है, जो मीटर है वो, मीटर जो होता है वो बड़ा होता है और सेंटीमीटर छोटा होता है। अब हमें क्या करना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, यानी कि जो भी हमारा नंबर आएगा वो 1 अपॉन में आएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सेंटीमीटर आपका छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, तो आपने बड़े की तरफ जाना है, 1 अपॉन यहाँ पे किलोमीटर एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखोगे, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने अभी इन दोनों में क्वेश्चन में क्या करना है, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो अब चलिए अपने टेबल से हम चेक करते हैं। ये हमारी टेबल है, तो सेंटी, हमारा सेंटी ये रहा, यहाँ से हमें मीटर की तरफ जाना है, इसको आप कवर कीजिएगा, और यहाँ पे हमें जाना है तो आपका आएगा 1 2, इससे छोटे कितने मेंबर हैं, 1 2, यानी कि 100। ठीक है, ऐसे किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, चलिए हम चेक करते हैं। हम अपनी टेबल की तरफ जाएंगे, ये रहा किलो हमारा, और सेंटी हमारा ये रहा, तो हमें यहाँ से यहाँ जाना। इट मीन्स सेंटी को आप छोड़ दोगे, कवर करोगे इसको, इसके बाद कितने मेंबर है इससे बड़े, 1 2 3 4 एंड 5, तो आप यहाँ पे 1 के नीचे 1 2 3 4 एंड 5 ज़ीरो लगाओगे। ठीक है, अब हमें कन्वर्ट तो 5 सेंटीमीटर को करना है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 अपॉन 100 मीटर, लेकिन हमें आंसर किस में देना है, डेसिमल में देना है, तो हम क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे नीचे 2 हैं, इट मीन्स हमारे 2 ज़ीरो हैं, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, तो हमारे पास तो एक ही है, 5 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे, 0 5। कई बच्चे यहाँ पे 5 लिख देते हैं, यहाँ नहीं लिखना है, क्योंकि 5 के बाद 0 लगाओगे तो 50 हो जाएगा, तो आपने 5 को एंड में ही रखना है। अब यहाँ पे देखिए आप यही लिखोगे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, अब ये लिखेंगे 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 अपॉन, सेम नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे 50। अब देखिए इसको डेसिमल में आंसर देना है 0 पॉइंट। अब डेसिमल के बाद हमारे कितने डिजिट होने चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5, बट हमारे पास तो एक ही डिजिट है, बाकी जो नहीं है वहाँ पे हम 0 लगाएंगे। ठीक है, ये आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया, 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। चलिए 35 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इसके लिए हमें पता होना चाहिए 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन डैश सेंटीमीटर। अब मैंने पहले से अपॉन लगा दिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो अपॉन में ही आएगा। अब देखिए मिलीमीटर में आपके सेंटीमीटर कितने होते हैं, ये हमारा मिली है और ये हमारा सेंटी है, तो मिली को कवर कर लोगे, सेंटी आपका फर्स्ट नंबर पे आ जाता है, इट मीन्स आपकी 1 0 आएगी, तो आप इसके नीचे क्या लिखोगे, 1 अपॉन 10। अब हमें 35 में हमें 1 का थोड़े ना बताना है, हमें तो 35 का बताना है, तो हम लिखेंगे 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू 35 अपॉन 10 सेंटीमीटर। आंसर विल बी इन डेसिमल। अब देखिए डेसिमल में हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा जो आंसर है उसमें डेसिमल हमें लगाना है, तो हम क्या करेंगे 35 ऐसे लिखेंगे, बट हमारा पॉइंट के बाद एक डिजिट होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद हमें 1 डिजिट चाहिए, तो आपका आंसर आया 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें इसी का बी पार्ट हम बना लेते हैं अपनी तरफ से। यहाँ पे लिखना है 35 मिलीमीटर इज़ इन, किस में हमें कन्वर्ट करना है, यहाँ पे लिखा है मीटर में। अब हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो हम लिखेंगे 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन डैश मीटर। अब देखते हैं 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं। अब देखिए मिलीमीटर कहाँ, ये रहा मिली, और मीटर आपका स्टैंडर्ड यूनिट है यहाँ पे। अब देखिए इसको आप कवर कर लीजिएगा, इसके बाद आपके कितने वो रहते हैं मेंबर्स, 1 2 3, तो आप लिखिएगा नीचे 1000, 1 2 3 0 लगाएंगे। अब लिखेंगे 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू 35 अपॉन 1000 मीटर, लेकिन हमें आंसर किस में देना है, डेसिमल में। डेसिमल में आंसर देना है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए
डेसिमल के बाद हमारे 1 2 3 डिजिट होने चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 2 डिजिट है 35। ठीक है, अब हम इसे आगे एक ज़ीरो लगा लेंगे तो हमारा हो जाएगा। इसके बाद आप मीटर लिखोगे तो 0.035 मीटर। ओके, अब देखिए इसका थर्ड पार्ट यानी कि सी भी हम बना लेते हैं क्योंकि इसमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सी पार्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आप क्या लिखोगे 35 मिलीमीटर इन किलोमीटर। ये कन्वर्सन का चैप्टर है, आपने पहले भी किए होंगे कन्वर्ट के क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/डैश किलोमीटर। किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर यहाँ पे लिखेंगे, किलोमीटर यहीं पे लिखेंगे। 1 मैं पहले ही लगा लेती हूँ, मुझे पता है कि ये नंबर छोटा है और ये बड़ा है, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है तो 1 में आएगा। चलिए देखते हैं मिलीमीटर हमारा कहाँ, ये हमारा मिलीमीटर है और किलो कहाँ है, वाह ये तो लास्ट में हमारा किलोमीटर। तो हम देखते हैं इससे बड़े कितने मेंबर हैं टोटल, ये मिली है तो किलो लास्ट में, मिली को कवर कीजिएगा, उसके बाद आप काउंट कीजिएगा आपके कितने रह गए नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपने क्या करना है 1 के बाद 6 ज़ीरो लगाने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू 35/1 के बाद फिर 6 ज़ीरो। ठीक है, लेकिन हमने आंसर देना है डेसिमल में, तो हम क्या लिखेंगे 0 पॉइंट, क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट है, 0 तो आएगा ही। तो इसके बाद हमारे 6 डिजिट होने चाहिए 1 2 3 4 5 6, बट हमारे पास तो 35 है, बाकी जो नहीं है वहाँ पे हम 0 फिल कर देते हैं। ओके, इसके बाद आप लिखोगे किलोमीटर। तो यहाँ पे ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस इन किलोग्राम। अब आपने यहाँ पे किलोग्राम में इसको एक्सप्रेस करना है, मीन्स कन्वर्ट करना है। 200 ग्राम को किलोग्राम में, 3470 ग्राम को किलोग्राम में एंड 4 किलोग्राम 8 ग्राम को भी किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। बहुत इंटरेस्टिंग सी क्वेश्चन है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब हमें सबसे पहले क्या लिखना है 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/डैश किलोग्राम। अब देखिए किलोग्राम बड़ा होता है, ग्राम छोटा होता है, तो मैंने पहले से ही लिख लिया 1/। चलिए हम अपनी टेबल चेक करते हैं कि 1 किलोग्राम यानी कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। ग्राम हमारा कहाँ पे है, ये हमारा ग्राम है और ये हमारा किलो है। तो ग्राम से पहले कितने मेंबर हैं 1 2 3, यानी कि हमारे यहाँ पे कितने ज़ीरो आएंगे 3, 1 2 एंड 3। अब हम क्या लिखेंगे 200 ग्राम इज इक्वल टू 200/1000। अब देखिए 2 ज़ीरो हमारे कट जाते हैं, या आप नहीं भी काटना चाहते इट्स ओके। तो आप क्या करोगे, चलिए हम कट ही कर देते, कैंसिल कर देते। आपका रहेगा 2/10। अब 2/10 का मतलब है 0.2। अब इसको आप लिखोगे किलोग्राम, 0.2 किलोग्राम। नाउ इट्स सेकेंड पार्ट फोर्थ क्वेश्चन का, वहाँ पे थोड़ा स्पेस कम था इसलिए हम यहाँ पे करते हैं। अब देखिए आपने किस में कन्वर्ट करना है, इनटू या इन किलोग्राम। ओके, अब हमें पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। अभी हमने क्वेश्चन में बताया था 1 किलोग्राम में 1000 होते हैं, तो आप लिखोगे 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 1/1000 किलोग्राम। अब क्या लिखोगे 3470 ग्राम इज इक्वल टू 3470/1000 देन किलोग्राम। अब ज़ीरो कट हो सकती है तो कट कर दीजिए आपके। अब क्या है, आपने लिखना है डेसिमल में आंसर देना है 347, ये आपके पास रह गया। अब डेसिमल के बाद आपके 2 डिजिट होने चाहिए क्योंकि हमारे पास 2 ज़ीरो है, यानी कि 1 2, यहाँ पे आप पॉइंट लगाइएगा 347 किलोग्राम, ये आपका आंसर आ गया। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो है 4 किलोग्राम एंड 8 ग्राम। ठीक है, अब इसे हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। अब देखिए ये तो हमारा पहले से ही किलोग्राम है, इसको तो करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि पहले किलोग्राम, इसको हमें करना है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 किलोग्राम देन प्लस 8/1000 ग्राम, 8/1000 ग्राम। आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, मैंने फर्स्ट लाइन में नहीं लिखा तो आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। ओके, अब आप क्या करोगे 4 किलोग्राम देन प्लस, अब यहाँ पे 8/1000 आ गया तो इट मीन्स आपका किलोग्राम बन गया। ठीक है, तो आपने क्या करना है
कि आपको इसको डेसिमल में लिखना है, तो यहाँ पे आपके 3 के बाद पॉइंट आने चाहिए। डेसिमल पॉइंट जो है 3 डिजिट के बाद आएगा, तो हमारे पास तो 1 है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद 1, 2 एंड 3 होने चाहिए, तो जो नहीं है वहाँ पे हम 0 लगाएंगे। इन दोनों को फिर हम क्या लिखेंगे 4, क्योंकि तो होल नंबर है 4 पॉइंट, इसके बाद सेम ये लिख देंगे 008 देन किलोग्राम। तो यहाँ पे ये आपका 4th क्वेश्चन और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है।